सक्सेसर कैसे बनना है। तो लीडर सबसे पहली बात है कि लीडर बनना पड़ेगा। लीडर बनोगे तो आप अचीवर बन जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड आपको बात बताता हूँ। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आप बैठे उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। आप लोगों का मैं माइंड चेक करना चाह रहा था। डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप होपस्टेक फ्रेंचाइज में बैठे हो। ठीक है, इस टाइम राइट नाउ आप कहाँ पे बैठे हो? होपस्टेक फ्रेंचाइज। और वो भी कौन सी मानसर है? सही है। तो इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, मैं आपको बताऊं डायरेक्ट सेलिंग कि आपकी लाइफ को चेंज करती है। इसके साथ साथ आपका जो नेटवर्क है, जो आपका रिलेशन है, बिल्डअप करती है। मतलब आपके जो दोस्त थे आपस में किसी को जानते थे, सच मुझे बताना। मैंने सोचा था कि हमारे उस्ताद वालों की मानसर वालों से कराची वालों से इस तरह से आपस में गैदरिंग हो जाए, माइंड मैच कर जाएगा। ठीक है, नहीं सोचा था ना। कहाँ के लोग आप आस्ता आप उसमें दोस्ती से करते करते आपके भाइयों वाला रिश्ता बन जाता है। ठीक है, और फॉरएवर करना है तो फिर कुछ असला हमने यहाँ पर करनी है, आज मैं आपसे वो शेयर करने हैं। ठीक है, तो फॉरएवर जब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप होगा तो उसमें आप अचीवर भी बन जाएंगे। यूनिटी के साथ आगे क्या होता है, हमेशा कामयाबी आपको मिलती है। किसी भी फील्ड में क्या होता है, यूनिटी के साथ आपको कामयाबी मिलती है। आप अगर ऐसे एक फिंगर अगर काम करने लग जाए तो ये वेट नहीं उठा पाएगी। ऐसा ही नहीं है। अब अगर मैं इसको इस तरह से करके से पकड़ूंगा तो फिर मैं आराम से बैठ उठा सकता हूँ। ऐसा है ना? ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट जगहों पे जाकर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्पेशली हमारे फोर्सेस वाले होते हैं, या जो एजुकेशन लेवल पे आप जाओ, किसी सेक्टर में जाओ, वहाँ पे 3 चीज़ें लिखी होती हैं: यूनिटी, फेयर, डिसिप्लिन। लिखा होता है नहीं लिखा होता? तो मैं आज जो कायदा स्टार्ट ही यहीं से देता हूँ। क्या है, ये 3 चीज़ें क्यों लिखी होती है? ये मैं आपसे देखें, आज ट्रेनिंग करवाने का मकसद ये है कि भाई हम गौर करेंगे कि भाई क्यों लिखी होती है। ठीक है, कभी आप लोगों ने गौर किया इन चीजों पे? तो बड़ा लिखता हूँ, शायद कह रहे हैं कि कहाँ से इसको कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है? क्या होता है? सॉरी, नहीं वो तो मुझे पता है, मैंने क्या बोला है। स्पेलिंग के तौर पर तो मास्टर ना तो वैसे लोग पूछते होते थे कि यार स्पेलिंग जितना भी टफ किस्म का हो तो तीसरी चीज क्या है हमारी? डिसिप्लिन। ठीक है, तो यूनिटी क्या चीज है? इत्तेहाद। ठीक है, और इसका सॉन्ग भी है, तंजीम, यकीन, मौका, ईमान। ठीक है, बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ते तराना से होता है। ठीक है, तो यूनिटी के बगैर आप लोग आगे चल सकते हो? मुझे ये बताओ। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो अदारा है ना, जिसको हम लोग समझते हैं, कौन सा है? आर्मी फोर्सेस है ना। ठीक है, जिसमें देखिए कुछ लोग इस वजह समझते हैं जस्ट एक आर्मी है। आर्मी के अंदर भी आर्मी क्या बनी है? बाजू है ना। बाजू किसके साथ बनी है? नेवी, एयरफोर्स, पाक आर्मी भी बीच में आ जाती है और बीच में पुलिस तब ये जाकर एक अदारा बनता है। ठीक है, फोर्स बनता है। जब ये आपकी बात होती है ना फोर्स रिलेटेड, तो कहते हैं पुलिस वाला भी कहते हैं मैं फोर्सेस से बिलोंग करता हूँ, आर्मी वाला भी कहता है मैं फोर्सेस से बिलोंग करता हूँ। तो इट्स मीन कि ये बाजू बने, यूनिटी हुई है, तो क्या बन गया? पावर बन गई। ठीक है, पावर बन गई। वरना मुझे एक बात बताओ, बात से सियासत वाली बात मुझे आ जाती है। एक जनरल साहब की कोई वैल्यू हो सकती है? नीचे से यूनिटी हुई, ऊपर पावर बनी, पूरी उसको कंट्रोल करते नहीं करते? तो इस फ्रेंचाइज में आप लोग जब बैठे हो यहाँ पर, अगर आप ये सोच हुई कौन सी वाली जी? यूनिटी वाली, इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर कामयाब बन जाओगे। अगर आपके माइंड में इंतशारी हुआ कि मैं अपनी एक टीम में अपना ममलात करूंगा, दूसरे के साथ ऐसे नहीं करता, ममलात नहीं करता, नेगेटिव सोच हुई, यकीन कर लो एक दिन आप फेल न होगा, मुझे कह देना। तो आज से हमने क्या करना, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करना है, यूनिटी करनी है। यूनिटी किसके साथ करो? एक मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, यूनिटी करो, इत्तेहाद किसके साथ करो? पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो। ठीक है, बार मैं आज आपकी ट्रेनिंग मेरी होगी ना, टॉपिक हमारा जो भी जब भी जाएगा तो मेरा मेन फोकस क्या है? इस रिलेटेड में आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाऊंगा, क्या है अच्छे लोग कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यूनिटी किसके साथ करो? हमेशा से पॉजिटिव लोगों के साथ। कोशिश करो कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो। लगता है आपको कि भाई ये नहीं हो रहा पॉजिटिव, तो फिर उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ, साइड पे हो जाओ। ठीक है, जब साइड पे हो जाओगे तो इंशाल्लाह
कुछ अर्से बाद आप फिर उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा तो लोग खुद कहेंगे सही किया था आपने, सही है। अच्छा, उसके बाद फैर किसे बोलते हैं जी? ईमान। ईमान क्या है? देखिए, इस सिस्टम से रिलेटेड मैं आज बात करूँगी। दीन के लिए माशाअल्लाह माना तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर करते हमारे पास है। लेट्स सपोज आप अगर फॉर एग्जाम्पल तबलीगी जमात से, वो भी बहुत ज़बरदस्त उनके जो बुलाए हैं हमारे मुफ्ती साहब हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, दूसरे आगे लतीफ़ आगे, वो भी ज़बरदस्त अपने अपने आइकन लगे हुए, ठीक है। लेकिन मैं इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग यहाँ पे ले आया हूँ। तो ईमान हमारा यहाँ पे, अकीदा हमारा क्या है यहाँ पे इस रिलेटेड, इस बिज़नेस से रिलेटेड कि भाई एक दिन कामयाबी इंशाअल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? आप लोगों में से ज़्यादातर लोग क्या ईमान, क्या अकीदा यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड क्या लेकर आए? सर जी, इमरान साहब आपसे पूछोगे। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपका ये देखा जाए कि भाई मेरा क्या है अकीदा, क्या है से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जोड़ के आपसे पूछना। हाँ जी सर। नहीं पीछे इमरान साहब से पूछना। जी 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 जी। तो मैं ये कहूँगा कि भाई एक ये इंडस्ट्री है जिसमें हम लोगों को भी रोज़गार देंगे और खुद भी कुछ बन पाएंगे उस तक। आपको यकीन है? जी। कितने परसेंट है? मुझे 100% है। सॉरी 100%। मैं जहाँ पर एक बात कहता हूँ हमेशा याद रखना मेरे पास, ठीक है सर जी। अब 100% वाली कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। दौर बड़ी तेजी में डिजिटल दौर है ना, तो 110% आपको चाहिए। क्यों 100%? देखिए अभी आपको बिना पता नहीं कौन सी बात है, उसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी मेमोरी का, मैंने आपको शायद बताया हुआ, एक मुझे शाक लगा था। तो वो भी एक बात चली, किसी ने कहा कि उसने बड़ी गलती की और उसने अपने अंदर चेन नहीं लाई और कहाँ से मतलब पीछे रह गया। हाँ, बात क्या चली थी मैं आपको बताता हूँ। मैं छोटा सा था, तीसरी चौथी क्लास में, गार्डन पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था। ये बीचों के पास गार्डन पब्लिक स्कूल, पता है ना आप लोगों को? इसमें मैं पढ़ता था। मेरी शुरू से हॉबी थी ना, हर इंसान की हॉबी होती है, ठीक है। मेरी ये हॉबी थी कि मैं गार्डनिंग को बहुत लाइक करता हूँ, आज भी करता हूँ। अच्छा बताऊँ आपको, मतलब मैं पौधे लगाना, बाग लगाना, वैरायटी की नई नई चीज़ें। मैं कांगड़ा भी जाता हूँ, मैं यूनिक किस्म के पौधे ढूंढते रहता हूँ। स्वांजना, ये जो नहीं आपकी चीज़ें, जो जैतून के और इटली के कौन से हमारे नई हाइब्रिड कौन सी नस्लें आई हैं, ठीक है। तो मैं छोटा सा था ना, तो आपको वो पता हो, अगर आप में से जो पता शौकीन हुआ जिसकी शौक हुई, तो वो चंडई के ऊपर एक नर्सरी है, ये साथ में बैंक है ना, वो चीज़ सबसे पुरानी मानसर एक नर्सरी है, ठीक है। वो नर्सरी उन्होंने अपने अंदर चेन नहीं लाई है। उसके बाद आने वाली बहुत आगे जा चुकी हैं। जैसे टाउनशिप के पास आप जाएं तो शायद नर्सरी है, वो बाद में आई है। बात कहाँ से छिड़ी थी? नर्सरी से, ठीक है। और मतलब बात यहाँ से छिड़ी थी कि मतलब हमने अपने आप को अपग्रेड करना है। जो लोग वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं, याद रखना। अपग्रेडेशन इंसान को भी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में, फिजिकली भी मेंटली भी, ठीक है। तो बाद में आने वाली, और मैं आपको बड़ी मजे की स्टोरी सुनाता हूँ, और याद रखो जो नर्सरी से बात जुड़ी है, नर्सरी के अंदर भी आपको स्टोरी बताता हूँ। शाह साहब है, शाह साहब की जो नर्सरी है, आप लोगों में से कितनों को पता है टाउनशिप की नर्सरी बहुत जबरदस्त चल रही है। मेरे टीचर है, आपको पता है, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, उन्होंने मुझसे लोन लिया था। अच्छा, ठीक है। तो खुद मेरे रेफरेंस थे, खुद भी उनके साथ लोन लेकर दिया, छोटे से पैमाने से लोन पे उन्होंने नर्सरी नहीं, आज एक नाम की नर्सरी, बिल्कुल पीछे इसलिए कि मुझे पता है, मेरे सामने लाके बैठाना बशर साहब से, कैसा लड़के अभी टाइम में ना, अभी तो नहीं होते हैं, अभी वो लड़के छड़के बंदे, अभी तो उनका स्टैंडर्ड चेंज हो गया ना, ठीक है। और देखो माइंड कितना तेज माशाल्लाह, उनकी टांगे पैरालाइज थी लेकिन दिमाग उनका पैरालाइज नहीं था, ठीक है। याद रख लेना, जो आप लोगों को सलामत होगी मेंटली भी फिजिकली भी, तो फिर बहाना किस बात का? तो वक्त के साथ अपग्रेड किया लोगों ने अपने आप को, और बाद में आने वाले लोग आगे निकल गए, ठीक है। तो हमारा यकीन कितना होना चाहिए सिस्टम पे? 110% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी डिसिप्लिन, किसी भी इदारे में फिर बात फोर्सेस की आती है, डिसिप्लिन के बगैर इदारे या तंजीमें या जोन से भी वो नहीं चल सकती, बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका बैठना उठना, आपकी पंक्चुअलिटी, वक्त का पंक्चुअल होना आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, समझ ना बात को। अब ये मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपने इन चीज़ों पे अमल करना या नहीं करना?
और पता ऑलमोस्ट लोगों को आपको नेट से मिल जाएगा, ये चीज़ें काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हमारे अंदर, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या नहीं करते? इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम काश इस पर इम्प्लीमेंट करें तो यकीन करें हम लोगों को लेक्चर देने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो आज से आपने क्या करना है, सीखने नहीं बल्कि इस पर अमल भी करना है। सही है, तो इसको मैं रब करता हूँ। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि भाई टीमें किस किस की सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बैठा हुआ है, तो मौलाना साहब से हटकर जो शॉर्ट टाइम में जिसने बड़ी प्यारी टीम बनाई है, वो कौन सा लीडर है? लुकमान भाई है शायद। लुकमान भाई शायद भाई हो गया, आफ्ताब भाई हो गया, माशाल्लाह। ठीक है, लेडीज की तो बात नहीं चलेगी ना। आपने बड़ी जबरदस्त, आपने भी बहुत ज़बरदस्त टीम बनाई है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना, जिस जिसने भी बनाई है ना, जिस जिसने भी बनाई है, ठीक है, एक चीज़ मैं भूल जाऊँ, मैं अपनी मेमोरी के लिए चीज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपको सारी उम्र समझ आएगी, याद आएगी मेरी बात कि कामयाबी में क्या क्या चीज़ें आपको काम आती हैं। ठीक है, होता है ऐसे बॉस, हम इस इंडस्ट्री में आती हैं, इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, मैं आपको गारंटी देता हूँ चीज़, इसमें इतना पैसा है जो आपकी सोच है। सिर्फ काश अपना टारगेट बना लो 2 से 3 साल का, कितना 2 से 3 साल में टिका के काम करना है। जैसे सोनू शर्मा नहीं कहता लफ्ज़ उसके में देखें, जिस इंसान से सीख उसका नाम जरूर लो, ये मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं कह रहा ये लफ्ज़ उसके हैं, लेकिन ये मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ, मेरे साथ ये काम हुआ है। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री को दिलो जान से 2 से 3 साल कर लो, उसके बाद आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊँ इतने मज़े की इंडस्ट्री है, आप उसके बाद एंजॉय करोगे, अपने मतलब फैमिली को टाइम दो, त्यौहार एंजॉय करो। ठीक है, पिकनिक पे जाओ, पीछे काम आपका चलता रहेगा। जिंदगी गुजारने के 2 वे याद रखना, एक कि या आप किसी के लिए काम करो सारी उम्र और फिर रोते रहो, दूसरा ये अपनी ज़ात के लिए काम करो, वो कौन सा है, कारोबार। तो जब आप अपने ज़ात के लिए काम करोगे तो कारोबार करोगे, तो कारोबार में 10 गुना ज़्यादा बरकत है। मानते इस बात को, नहीं मानते? और ऊपर से बिजनेस भी कौन से वाला हो, डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में भी बड़ी प्लस बात क्या है कि देखें, आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब ये जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो सारी उम्र खुद ही लगे हुए हैं, 2-3 लड़के लगाए हुए हैं, तो भी कामयाब हो ही जाते हैं ना। अब इसकी रद्द थोड़ा सा वाइस वर्सा करते हैं, बिजनेस कौन सा अडॉप्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में आपने 2 बंदों की टीम बनाई, फॉर एग्जांपल एक साइड पे मैंने ज्वाइन करवा दिया हुसैन शाह को, दूसरी साइड पे करवा दिया मौलाना साहब को। मिसाल देता हूँ, मौलाना साहब को मैंने तैयार किया सही तरीके से, दिल से, नीयत भी मेरे साथ थी कि ये कामयाब हो जाए। नीयत का भी बड़ा दारोमदार है, याद रखना। ठीक है, कि इनको मैं इतना नॉलेज दूँ, इतना दूँ जितना मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, ये कामयाब हो जाए। ठीक है, ये जब आगे यही वाला नॉलेज नीचे वाले को डिलीवर करेंगे, यही वाला आगे जाकर नीचे वालों को ये वाला नूर स्वाति डिलीवर करेगा, और यहाँ से हुसैन शाह जो भी वटेवर या शाद भाई। ठीक है, नाम लिखने का मकसद मेरा सिर्फ आपको समझाना है। तो ये आगे 4 की टीम बनाएंगे, 4 आगे 8 की टीम बनेगी, 8 16 हो जाएगी, 16 से 32 हो जाएगी, और आपके सामने इस टाइम मेरी 700 की टीम तकरीबन बन चुकी है। इस सिस्टम की पावर है या नहीं है? ये चांद रात को भी जाएंगे लगी है, मुझे लोगों ने तंग किया, मैं यकीन करें, मैं किसी फंक्शन में था तो मुझे काले आई के साथ 5 जान गए हैं, 6 जान गए हैं, 2 जान गए, साथ पेमेंट लाख वाले साजी होंगे। जिनको समझ थी ना वो चांद रात को भी करते, जिनको नहीं समझ आई उन्होंने रमज़ान में भी बहाने बनाए, उन्होंने हर मौके पे बहाने बनाए। ठीक है, और वो हमेशा लाइफ में जो नाकाम लोग भी होते हैं बहाने बनाते हैं, उन्हीं में से ये हमारे दरमियान जाहिर होकर लोग बैठे होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो रवायती कारोबार वाले वो बेचारा उसने 2-3 बंदों की टीम बनाकर कामयाब हुआ, और ये जो बिजनेस आपको मिला है फ्री के नौकर, फ्री के एम्प्लॉइज, हम किसी के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर ज्वाइन हूँ, मैं भी किसी की टीम में हूँ ना, समझ गए इस बात को। अभी तो आप ऑलमोस्ट ये लोग समझ गए हो कि भाई हमारा बिजनेस क्या है, कि किसी न किसी की टीम में हम जरूर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम इतना प्यारा है कि आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी जुड़ी हुई है, तो फिर ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ तो उसको फायदा तो होने दो ना, ये तो और खुशी की बात है। सही है। अच्छा, अब मेरे लिए 700 बंदा काम करता है, एक बंदे को मैं सैलरी नहीं देता, 1 रुपये की टेंशन मुझे नहीं है कि इसको मैंने तनख्वाह देनी है महीने के बाद,
रवायती कारोबार वाले को ये टेंशन होती ही नहीं होती, चले या ना चले आप मैंने इसको पैसे देने हैं, तो फिर खूबी किस बिजनेस को हुई, रवायती कारोबार में भी हुई। ठीक है, अच्छा फिर एक दिन में 700 बंदा अगर लर्स बाजार के साथ काम कर रहे, 700 में से अगर 10 बंदे भी काम करते हैं तो 10 जंगे करते हैं, तो आपको उस दिन कसम पे 10,000 तो बन गया ना, बन गया या ना बन गया? तो फिर कौन सा बिजनेस पावरफुल हुआ? तो फिर उस लेवल से उस हिसाब से करते क्यों नहीं हम दिल से? ठीक है, अभी बहुत सामने टीमें बनानी है, कितनी 700 की, देखिए मेरे 700 कट रही है, आप लोग हमने जिसने लाइव देखा है, नहीं देखा तो देख लेना, इन लोगों के पास मेरा डाटा है। अच्छा, तो बहुत सी जो लड़कियां हैं उनके पास मेरा डाटा है, वो काम दिखाते रहते हैं आपके सामने। जो लोग पुराने लोग वो मैंने 0 बाय 0 से स्टार्ट किया था, फिर 10 की टीम बनी, फिर 20 की बनी, फिर करते करते बहुत फेस किया, प्रॉब्लम इतनी फेस की आपको नहीं पता। आपस में स्टार्ट में मैंने बड़ी बातें सुनी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद जो मज़ा आता है ना, फिर कामयाबी का कुछ और होता है। उस वक्त आप लोगों में से किसी का चेहरा नहीं था, और मुझे पता था आओगे सारे लोग इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आते जाएंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट का जो तरीका था ना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो 700 की टीम है, तो 700 की टीम हमने नहीं बनानी, हमने क्या बनानी है? नहीं जी, नहीं इंशाल्लाह कितनी की बनानी है? 1 करोड़, 1 लाख से ऊपर की टीम बनानी है इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग की तरह जो जंग लाट नहीं है, ऑलमोस्ट 20 और 21 इयर्स ओल्ड है ना, जो लड़की है ना, इस एज में मैंने मेरी यूट्यूब पे वीडियो कल मैंने लड़कों को बताया भी था, मैं बड़ा स्मार्ट सा फुर्तीला सा लड़का होता था इनकी तरह ना, लेकिन ये तो खैर इस तरह से बड़े एक्टिव होते थे, फोर्सेस से आए थे, ट्रेनिंग बड़ी टाइट किस्म की हुई थी, तो बड़ा एक एनर्जेटिक नहीं होता, जैसे मेंटली भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, ऐसे नहीं फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मैंने 14,000 बंदे का डर था, 14,000 बंदे का कहना मुश्किल है, कौन सी नोकिया की छोटा 3310 मोबाइल नहीं है, उस मोबाइल से हमने टीमें बनाई थी। मुझे बताओ वो दौर मुश्किल था ये वाला, तो फिर इस मीनस में एक चीज़ आपको एक पॉजिटिव चीज़ का मिलती है, नेवर एवर इम्पॉसिबल। ठीक है, कभी भी आप ये अपने दिमाग में नहीं बनाना कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज क्या, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर आप पास्ट सेंस में लिखो ना, देखो मैं भी बताता हूँ आपको, जरा सा समझो। हर इंसान की 2 सोचें होती है, ठीक है, आप इसको अगर नेगेटिव में लो तो ये कह रहे हैं इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई चीज भी क्या नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी सी सोच चेंज कर लो, थोड़ा सा सोच चेंज करके फोकस करो, तो ये क्या कहते हैं कि लास्ट सुनाता करो तो कहते हैं आई एम पॉसिबल। सिर्फ फर्क किस चीज का है? सोच का। ठीक है, तो बात से बात छिड़ती है, याद रख लेना आपकी लाइफ जो है ना एक मैग्नेटिक की तरह है, मैग्नेटिक की तरह जिसके 2 सिरे होते हैं। कितने होते हैं? 2 सिरे होते हैं। ठीक है, एक को उसके होता है नेगेटिव, ऐसे ही होता ही नहीं होता कि मैं गलत दिख रहा हूँ, एक होता है पॉजिटिव। जितने लोग सक्सेसफुल बने हैं, याद रखना उनकी कम्युनिटी, उनकी सोच, उनकी कशिश किसकी हुई है? हमेशा से पॉजिटिव लोगों की तरफ, और उन्होंने पॉजिटिव लोगों को जमा किया है अपने इर्द गिर्द। ठीक है, क्या किया है? उनको गैदर किया, उनकी कम्युनिटी में बैठे हैं, और मतलब तीसरी स्लाइड उनके माइंड में क्या बैठी है? पॉजिटिव वाली। कौन सी वाली? कि हो सकता है। डायरेक्ट सैलरी की बात नहीं कर रहा, जनरल लाइफ की मैं बात बताता हूँ कि जनरल लाइफ में भी जो बंदा कामयाब हुआ है तो उसने क्या किया, हमेशा से अपनी सोच पॉजिटिव रखी है, कम्युनिटी कौन सी रखी है? पॉजिटिव, और मतलब चीज की सलाहियत क्या है? कशिश करती है। होता ही नहीं होता? समझ आ रही मेरी बात? अगर बोर होने लगे तो मुझे बता देना। अगर होता है इस तरह से कि कुछ काम की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होती हैं तो कुछ लोगों को हजम नहीं होती, ठीक है, और कुछ लोग जिसने बहुत मार खाई होती है ना उसको हजम होती है, क्योंकि वो कहते हैं हाँ ये जो बातें कर रहा है बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है और ये बड़ी बातें हैं कि मैंने तो ये दच के खाए नहीं, उसके दिल पे ये बात लग रही। तो कुछ ऐसे होते हैं जंगलाट में, वो कहते हैं सर जी कुछ और लेक्चर दें, कुछ ऐसा मुजरा कुछ ऐसी काम होना चाहिए कि थोड़ा हम फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने काम करना है बिजनेस का, ठीक है ना। तो आज से कम्युनिटी आपने कौन सी रखनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रखोगे तो फिर आपकी याद रख लेना आप क्या बन जाओगे। इसको मैं नाम कर दूं, जब आप पॉजिटिव रखोगे तो एक चीज नोट करना कि आप क्रिएटिव माइंड बन जाओगे। क्या बन जाओगे?
क्रिएटिव माइंड बन जाओगे। क्रिएटिव कौन से होते हैं? जो अपने आइडियाज दिखाने। ये देखो, ये क्या गया? मैग्नेटिक। क्या गया? मैग्नेटिक। मैग्नेट आ गया, ठीक है। इसकी एक साइड क्या है? पॉजिटिव है और एक साइड क्या है? नेगेटिव है। जब आप सुबह शाम पॉजिटिव लोगों में बैठोगे, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव लोगों को लाओगे, तो आपको चार्जिंग क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। वो आपको हौसला देंगे। जैसे वो लड़की ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक स्टोरी शेयर की टिकटॉक पे। कुछ लोग टिकटॉक को इस सेंस में यूज करते हैं, कुछ इस सेंस में करते हैं। जहाँ तक लड़की ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात शेयर की है। वो कहती है कि एक दौर था जिसमें स्टोरियाँ पढ़ा करते थे हम कि कच्छू और खरगोश की दौड़ लगी और कच्छिया क्या हुआ? जीत गया। क्यों? कि इस वजह से मुस्तकिल मिजाजी से चलता रहा, हिम्मत उसने नहीं आई। उसने का दौर चेंज हो गया। जैसे मौलाना साहब का दौर चेंज हो गया। अब क्या इसका पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी और पार्ट 4 भी है। पार्ट 2 क्या है जी? अफ्ताब भाई आप जरा बताना, आप स्टोरी करते हो यहाँ पे। पार्ट 2 ये है कि खरगोश और कछुए ने फिर दोबारा रेस लगाई। जब दोबारा रेस लगाई तो इस दफा खरगोश ने अपनी गलती जो है वो जेड में रख ली। वो सोया नहीं, वो मुस्तकिल मिजाजी से चलता रहा और वो रेस जीत गया। तो पार्ट 2 ऐसे है। अच्छा, उसने सबक सीखा। पार्ट 1 में उसने गलती की, खरगोश ने अपने टैलेंट पे, देखो टैलेंट भी आपको काम ज्यादा नहीं आता जब तक आपके अंदर गुरूर तो कब्र ना लाना कभी, याद रखना। जिसमें टैलेंट है ना, वो कहे कि मैं बहुत बड़ी बिलाऊं फलाना, वो भी फेल हो जाता है लाइफ में। ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो तकब्बुर अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं, ठीक है। दूसरा पार्ट 2 क्या है इसका जी? उसने कहा, खरगोश ने क्या कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं सो गया ख्वाब गफलत की नींद में, तो लिहाजा ये गलती मैं नहीं करता, तो इंशाल्लाह उस गलती को मैं दोहराऊंगा नहीं तो कामयाब हो जाऊंगा। क्यों? हम आपके सामने क्या है? खरगोश हैं। मैंने आपको नसीहत में, हम खरगोश हैं, हमने गलतियाँ की हैं लाइफ में ना, गलतियाँ की हैं। तो आप लोग कछुए अगर हो भी तो आप हमसे बहुत आगे जा सकते हो, याद रखना। क्योंकि हमारी गलतियों से आप सबक सीखो। खरगोश उठा, खरगोश ने कहा मैं दोबारा से मुकाबला लगाऊं मेरे साथ। दोबारा मुकाबला हुआ तो उससे वो गलती की नहीं, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ दौड़ता रहा। उससे पहले वो तेज तो पहले से था, गलती का उसे अंदाजा भी हो गया, तो वो क्या हो गया? वो कामयाब हो गया। पार्ट 3 इसका क्या है जी? किताब भी आगे बताना, फिर और मैं बताता हूँ आगे। सर पार्ट 3 ये कि कछुए ने कहा दोबारा रेस लगाते हैं, लेकिन इस दफा कछुए ने रास्ता चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, ठीक है। कछुए ने कहा कि यार एक और करती हैं, मतलब अपना उन्होंने मंजिल का तायन, मंजिल वही है, उन्होंने रास्ते जो है ना प्लेटफॉर्म थोड़े से चेंज कर दिए, ठीक है। कछुए ने कहा कि मैं खुशकी में दौड़ूंगा, तू पानी नहीं, सॉरी, कछुए ने कहा कि मैं पानी में दौड़ूंगा, पानी में तैराकी। कछुआ किस वजह से फेमस है? पानी के अंदर करता है, ठीक है। खरगोश ने कहा मैं खुशकी पे दौड़ूंगा, ठीक है। उन्होंने जब रेस लगाई, दोनों क्या हुआ जी? बराबर पहुंच गए ना, बराबर टाइम पे पहुंच गए, ठीक है। अब उनका माइंड चेंज हुआ, माइंड जब चेंज हुआ, कम्युनिटी चेंज हुई, आस्ता आस्ता माइंड मैच होने लगा, बराबरी पे आ गए ना। बराबरी पे आए तो दोनों ने कहा कि यार एक और काम क्यों ना करें कि अगर इससे भी शॉर्ट टाइम में हमने आगे निकलना है जिंदगी में, मिसाल के तौर पे मंजिल की तरफ, तो जिधर से पानी आएगा, कछुए ने कहा कि तू मेरे ऊपर आ जाना, और जिधर से खुशकी आएगी तो खरगोश ने कहा कि मैं इस तरह से कर लेंगे, आपस में मिला के हम रास्ता मंजिल तय कर लेंगे। तो लिहाजा पार्ट 4 में आपको बड़ा सबक ये मिलता है कि बहुत इन नेगेटिव लोगों के पास कभी भी ना जाओ, मंजिल को अपनी को इस लोगों के साथ जोड़ दो, ऐसे दोस्तों का, ऐसे साथियों का चुनाव करो जो आप उल्टा आइडियाज दें, ऐसे करेंगे तो सब 4 चांद लग जाएंगे मेरे बिजनेस के साथ, आपके बिजनेस के साथ, ठीक है। और रादर देन अगर आप वही वाला काम इधर से सिर्फ उठ कर इधर चले जाओ, यकीन करो वो जो बना बनाए बिजनेस है, बना बनाए काम भी आपका खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। समझ आई या नहीं आई? अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए एक्चुअली मैंने ये मतलब प्रोडक्ट किया, ये ट्रेनिंग सेशन में मुझे बोला। तो एक किताब है जो मेरे पास अभी भी पड़ी है, मैंने कुछ आई थिंक महीना पहले मैंने मोबाइल पर ऑर्डर किया था, ठीक है। तो दुनिया की सबसे फेमस किताब है जिसके बारे में कासिम अली शाह साहब, जिसके बारे में सोनू शर्मा, जिसके बारे में रिचर्ड ब्रैंसन, ये बड़ी बड़ी लोग हैं ना जो अमीर तरीन लोग हैं, उसका तस्करा अपनी ट्रेनिंग में जरूर करते हैं। मुझे सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि भाई ये मंगवाऊँ, पढ़ूँ, ये है क्या, ठीक है। आप बिलीव करें कितनी कीमती किताब है, प्राइस के हिसाब से नहीं कीमती, उसके अंदर जो तहरीर और जो चीज़ें लिखी हैं, टिप्स है ना, इतनी कीमती है कि आप लाखों का पेज बोलो तो आप कह सकते हो उसको, ठीक है।
और जो बातें उन्होंने लिखी हैं आप बिलीव करें, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल से या मेरे हाथों से किसी ने लिखवाई हुई है। मतलब 13 साल पहले कुछ सोचता हूँ जो हमारे साथ होकर है वही कुछ तकरीबन आलमोस्ट उसमें लिखा हुआ है। जैसे आप कामयाब हो जाओ तो किसी ने आपको टिप्स बताना स्टार्ट करे तो आप बोलो ये तो सारी मेरी वारदात में सारी काम हो चुका है, ठीक है। उसमें ना उसका जो राइटर है कौन है, नेपोलियन है। नाम सुना है नेपोलियन का? कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? नेपोलियन तो जानते हो, फ्रेंच जर्नल कौन है सर? फ्रेंच जर्नल था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन इसका राइटर है, नेपोलियन हिल इसका राइटर है, ठीक है। नेपोलियन ने इसकी किताब को लिखा है, इसका जो मुतरजम है ट्रांसलेटर है पाकिस्तान उसमें वो शेख साहब है, जो उस किताब पे लिखा है लाहौर का जो है, ठीक है, जिसने आगे से इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से उर्दू में भी अपनी लैंग्वेज में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ज़रूर पढ़ना। मुझे इससे एक रुपये का फ़ायदा नहीं, भले मेरी वाली लेके जाना, लेकिन उसको ज़रूर पढ़ना। उसमें काम के वो अपना नेपोलियन अपने बारे में बात बताता है, कहता है एट द एज ऑफ आई थिंक 16 ईयर्स 16-17 साल में ये कि मेरे पास आकर उसका नाम रहता है दुनिया का बेहतरीन बंदा एडिसन के, वो मेरे पास आकर बैठे। उसने इस तरह से बात की कि भाई मैं आज आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दुनिया में जितने अमीर तरीन लोग हैं ना, आपने जाकर उनका इंटरव्यू लेना है, और उनके इंटरव्यू के बाद ऑब्जर्व करके कुछ पॉइंट चीज़ें लिखने के लोग कामयाब कैसे थे, ताकि उन टिप्स से लोगों को फायदा हो। अमेरिका के अच्छा उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर पाकिस्तान फलाना नहीं, अमेरिका के लोगों ने इंटरव्यू लेना है और उन लोगों को आपने सजेस्ट करना है कि भाई कैसे कामयाबी मिलती है, किताब लिखना उसके ऊपर। कहते हैं जब उसने मुझे ये बात की तो मैंने आगे से एग्री किया, तो उसकी आंखें चमकने लगी खुशी से कि भाई इसने मेरी बात को डिनाई नहीं किया, ठीक है, मेरा ऑर्डर समझो उसने पे कर दिया। तो मैं यंग लड़का था, एनर्जेटिक था, वो सारा पूरी किताब उसने लिखा हुआ। तो कहता है कि मैं चला गया अपने उस पर। सबसे पहले मैं जाकर मैंने सबसे पहली जो स्टोरी है मैं आपको बताऊँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, ठीक है। स्टोरी बहुत बड़ी है, मैंने अभी तक तकरीबन इसके 1/3 भी नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं गहराई में जाता हूँ क्लास को, ठीक है। स्टोरी से रिलेटेड ये है कि आपके लिए भी जनरल लाइफ में भी आपके इर्द अगर आप गाँव जो अचीवर बने हैं वही काम करते रहेंगे। वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया में घुमा हूँ 25 साल, कितने 25 साल मैंने रिसर्च किया। 25 साल रिसर्च करने के बाद बहुत मैंने 17 आदात ऐसी निकाली हैं, 17 एबर्ट्स ऐसी हैं, उनका कंक्लूजन मैं बताता हूँ पूरी दुनिया में कि भाई जो लोग कामयाब हुए उनमें कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन थी, आदत ऐसी थी कि जो उनको अचीवमेंट की तरफ बढ़ावा कर रही है।